अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अल्लाह ताला के फजलो करम से बखैर आफियत होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वाले वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन फार्मूला या रेशियो फार्मूला यहाँ पे आपके साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे। पहले तो हम देखेंगे सेक्शन फार्मूला में गिवन क्या होता है और इसकी क्लेम क्या है, यानी कि सेक्शन फार्मूला हमें क्या देती है। चलिए देखते हैं। सेक्शन फार्मूला हमें बताती है कि अगर आपके पास में दो गिवन पॉइंट्स है जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, एक पॉइंट मान लेंगे हम ए ऑफ x1 y1 है, दूसरा पॉइंट हम मान ले लेंगे उसके coordinates x2 y2 है। these are the two given pointers to us, okay, then we have the line segment AB connecting these two given pointers। अगर P कोई पॉइंट होगा on the line segment AB, it is not necessarily कि P मिड पॉइंट ऑफ AB होगा, और ये पॉइंट P देन इस लाइन सेगमेंट AB को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एक पार्ट PA है और दूसरा पार्ट PB है। अगर मैं इस PA लाइन सेगमेंट की लेंथ को PB लाइन सेगमेंट की लेंथ से डिवाइड करूंगा, सिंस लेंथ का जो नेचर होता है वो रियल नंबर होता है। इसका मतलब PA डिवाइड बाई PB का मतलब हमने जो रियल नंबर्स PA और PB को रिप्रेजेंट करते हैं उनको डिवाइड किया। अगर उन रियल नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर होगा उनको कैंसिल आउट करने के बाद में मान लीजिए PA डिवाइड बाई PB जो हमारे पास में नंबर आता है दैट इज इक्वल टू M1 डिवाइड बाई M2। फिर हम बताते हैं ये PA इज टू PB, ठीक है बेटा, ये M1 इज टू M2 है, यानी कि पॉइंट P बेटा AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है इन द रेशो ऑफ M1 इज टू M2, ठीक है, M1 इज टू M2। इसका मतलब अगर AB के कुल मिला के M1 प्लस M2 पार्ट्स किए जाएंगे इक्वली, तो उनमें से M1 पार्ट्स P से A तक है और P से B तक M2 पार्ट्स उन M+1 पार्ट्स में से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अगर AB लाइन सेगमेंट के M1 प्लस M2 पार्ट्स कुल मिला के किए जाएंगे बेटा, तो P से लेके A तक इसके M1 पार्ट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं PA, और PB उसके M2 नंबर ऑफ पार्ट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेक्शन फार्मूला हमें बेटा ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है जो इस गिवन लाइन सेगमेंट को इन दिस गिवन रेशियो डिवाइड करते हैं M1 to M2 में, तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है ना बेटा, दे आर बीइंग प्रोवाइडेड टू अस बाय दिस सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला हमें बताती है इस पॉइंट P का जो एब्सिसा होगा दैट इज x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। दिस इज द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है। और उसके बाद में जो दूसरा कोऑर्डिनेट है दैट इज y कोऑर्डिनेट बाय द सेक्शन फार्मूला इज गिवन लाइक दिस M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी कि एब्सिसा ऑफ द पॉइंट P इज एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ x1 x2 M1 एंड M2, ओके। जो y कोऑर्डिनेट है बेटा इस पॉइंट P का दैट इज आल्सो एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ y1 y2 M1 एंड M2। इट मीन्स दैट अगर हमारे पास में कोई लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, पॉइंट P दिया गया है उसी लाइन सेगमेंट के ऊपर जो इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है किसी रेशियो में, मान लीजिए वो रेशियो M1 is to M2 है, ठीक है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन आर गिवन बाय देयर सेक्शन फार्मूला एज x is equal to M1 x2 plus M2 x1 divided by M1 plus M2, and the y coordinate of the point of division is given by that is M1 y2 plus M2 y1 divided by M1 plus M2। It means that coordinates of point of division are totally expressible in terms of the coordinates of point A, coordinates of point B, and the ratio in which this point P divides the given line segment, okay। बेटा इस बात का फील आपको दिलाने के लिए कि ये रेशो फार्मूला हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बार काम करती है, ठीक है, इस बात का फील आपको दिलाने के लिए बेटा जी हम क्या करेंगे, हम आपके इसी चैप्टर की पहले वाले सेक्शन में एक प्रॉब्लम ले लेंगे। वहां पे प्रॉब्लम क्या थी बेटा, दो टाउन्स आपको दिए गए थे, टाउन ए और टाउन बी। टाउन बी की लोकेशन दी गई थी इन रेफरेंस ऑफ टाउन ए, और बताया गया था वहां पे टाउन ए से ईस्टवर्ड डायरेक्शन में 36 किलोमीटर के फासले पर है और नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में 15 किलोमीटर के फासले पर है। मान लीजिए ये जो पूरी डिस्क्रिप्शन उस एग्जाम्पल में दी गई थी बेटा, उस पूरी डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ पे कार्डिनल डायरेक्शन के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे। मान लीजिए ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है कार्डिनल डायरेक्शन, और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, दिस इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। टाउन ए हम यहाँ पे ले लेंगे। अब मान लीजिए ए से इस पॉइंट बी तक जो फासला है वो 36 किलोमीटर है, मतलब पॉइंट बी ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कार्डिनल डायरेक्शन 36 किलोमीटर के फासले पर है,
और ये पॉइंट सी बेटा, पॉइंट सी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में 15 किलोमीटर के फासले पर है। फिर हमने ऐसे परपेंडिकुलर यहां से डाला था और ऐसे परपेंडिकुलर डाला था। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों परपेंडिकुलर का था ना बेटा, वही लोकेशन थी टाउन बी की विद रेफरेंस टू द टाउन ए। यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे दे वर 36 एंड 15। यानी कि टाउन बी ईस्टवर्ड डायरेक्शन में टाउन ए से 36 किलोमीटर के फासले पर था और टाउन बी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम दैट ऑफ द टाउन ए 15 किलोमीटर के फासले पर था। अगर मैं बेटा इसी सिचुएशन को आपको बताऊंगा कि जो एक्सरसाइज 7.1 थी उसका क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको बताया गया था ऐसा ही एक क्वेश्चन कि आपके पास में 2 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके कोऑर्डिनेट 0,0 है और दूसरा पॉइंट दिया गया था जिसके कोऑर्डिनेट 36 और 15 था। हमें बताना था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स बाय मीन्स ऑफ द डिस्टेंस फार्मूला, बाय मीन्स ऑफ द डिस्टेंस फार्मूला। और फिर वहां पे बताया गया था कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन ए एंड टाउन बी बाय मेकिंग यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। और उसमें हमने क्या किया था बेटा, इन्हीं कॉर्डिनल डायरेक्शंस को, जो ईस्ट टू वेस्ट कॉर्डिनल डायरेक्शन है, हमने इसको एक्स एक्सिस से बेटा एक्सप्रेस किया था, एक्स एक्सिस में कन्वर्ट किया था। किस में कन्वर्ट किया था? एक्स एक्सिस में कन्वर्ट किया था। जो इसकी नॉर्थ टू साउथ कार्डिनल डायरेक्शन है बेटा, मैंने उसको वाई एक्सिस में चेंज किया था। किसमें? वाई एक्सिस में। दिस इज एक्स ओ एक्स डैश, दिस इज वाई ओ वाई डैश। ठीक है। अब जो रेफरेंस पॉइंट है बेटा, यहाँ पे ऑरिजिन होता है, वहां पे हमने टाउन ए को लिया था जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने 0,0 लिए थे। फिर यहां से यहां तक अगर 36 यूनिट्स था, यहां से यहां तक अगर 15 यूनिट्स था, फिर यहां से परपेंडिकुलर हमने डाला था, यहां से परपेंडिकुलर डाला था, तो टाउन बी की जो लोकेशन थी वो इन कोऑर्डिनेट्स 36 और 15 से एक्सप्रेस हो रही थी। फिर हमने बताया था कि अगर ए बी को ज्वाइन करेंगे देन वी कैन यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू टाउन्स, टाउन ए एंड टाउन बी। यानी कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो इनका जो फासला था ना एक दूसरे से, दैट वाज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट वाज स्क्वायर रूट ऑफ 36 होल स्क्वायर प्लस आता 15 स्क्वायर। लेकिन हमें ये चीज कंसिडर यहाँ पे नहीं करनी है। हम इस सिचुएशन को बेटा एक और चीज ऐड करेंगे। मान लीजिए ये जो टाउन ए है ना बेटा, ये यहाँ पे हमें दिया गया है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, और टाउन बी बेटा यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है बेटा दे आर 36 और 15, 36,15। ठीक है बेटा। अब जो टाउन ए का बेटा सेंटर है वो पॉइंट ए से हम डिनोट करेंगे, और दिस इज द एरिया ओवर विच द टाउन ए इज स्प्रेड आउट। ठीक है। और टाउन बी का जो एरिया है ना जिसके ऊपर ये स्प्रेड आउट है, वो ये एरिया हम मानेंगे। ठीक है। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने यहाँ पे ये सर्कल्स बनाए उससे हमें पता चल रहा है जो टाउन बी है ना बेटा, वो ज्यादा एरिया के ऊपर फैला हुआ है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एरिया ऑफ टाउन ए ओवर विच द टाउन ए स्प्रेड आउट। ठीक है। मान लीजिए जो टाउन बी का एरिया है, टाउन बी का एरिया है, एरिया ऑफ टाउन बी जो है ना बेटा वो दुगुना है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एरिया ऑफ टाउन ए ओवर विच द इनहेबिटेंट्स ऑफ द टाउन ए आर लोकेटेड। ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं, ये टाउन जो पॉइंट ए हमने लिखा, सपोज इज द सेंटर ऑफ द टाउन ए, पॉइंट बी जो हमने लिया यहाँ पे सपोज इज द सेंटर ऑफ द टाउन बी। अब टाउन ए और टाउन बी बेटा यहाँ पे लोग रह रहे, यहाँ पे भी लोग रहे, जिस एरिया के ऊपर टाउन बी में लोग रह रहे हैं वो एरिया दुगना है उस एरिया से जिस पर टाउन ए के लोग रह रहे हैं। ठीक है। अब जरा बताइए कि अगर एक कंपनी है वो एक टावर इंस्टॉल करना चाहती है बिटवीन द टाउन ए एंड टाउन बी, जियो का टावर हो या किसी और कंपनी का टावर हो, सो दैट टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ बोथ ऑफ दिस टाउन्स, सो दैट के वो उन सिग्नल्स का, उन सर्विसेज का लाभ उठा पाए। ठीक है। आप मुझे बताइए वो टावर कहां पे लगाना पड़ेगा? शुड वी plant that very tower at the center of the town B, at the center of the town A, in between, at the midpoint of the line segment joining the centers of these two towns, या ज्यादा नजदीक रखना पड़ेगा टाउन बी को या ज्यादा नजदीक रखना पड़ेगा टाउन ए को? जाहिर सी बात है अगर हम वो एट द सेंटर ऑफ द टाउन ए रखेंगे, वो टावर, सिग्नल टावर, ट्रांसमिशन टावर जो कि सिग्नल उसको ट्रांसमिट करेगा, हर एक टावर टाउन ए के सेंटर पे अगर रखा जाएगा,
हर एक टावर का अपना रेंज होता है, वो सिग्नल अप टू सम रेंज, अप टू सम किलोमीटर ही ट्रांसमिट करता है। हो सकता है जो इस टाउन बी के रहने वाले लोग हैं उनको अप्रोप्रिएटली सिग्नल ना मिले, जिसकी वजह से इन कंपनी वालों को वो फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर एट द सेंटर ऑफ द टाउन भी हम ये टावर लगाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बंदे इस टाउन ए की इस एक्सट्रीम लाइन के ऊपर रह रहे होंगे, हो सकता है उनको अप्रोप्रिएटली सिग्नल ना मिले। तो अगर मैं अब क्या करूंगा, एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द सेंटर्स ऑफ दिस टू टाउन्स, टावर को वहां पे इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, क्योंकि बेटा ये जो टाउन बी का एरिया है वो ज्यादा फैला हुआ है एज कंपेयर टू दैट ऑफ दिस। हो सकता है जो इस एक्सट्रीम लाइन के ऊपर बंदे रह रहे हैं ना टाउन बी में, उनको अच्छे से सिग्नल ना मिल पाए। तो लॉजिक हमें बता रहा है क्योंकि एरिया इस टाउन बी का ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एरिया ऑफ टाउन ए, दुगुना है, दुगुना है। कैसे रिलेट है, एरिया ऑफ टाउन बी इज 2 टाइम्स एज दैट ऑफ एरिया ऑफ टाउन ए। तो हमें लॉजिक बता रहा है कि वो टाउन हमें ज्यादा नजदीक रखना पड़ेगा टू द सेंटर ऑफ द टाउन बी, यानी कि पॉइंट बी के करीब रखना पड़ेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ ए। अब कितना नजदीक रखना पड़ेगा और कितना दूर ए से रखना पड़ेगा, बेटा लॉजिक हमें बता रहा है, जैसे इनका एरिया जुड़ा हुआ है, लॉजिक हमें बता रहा है कि अगर इस लाइन सेगमेंट के जो कि सेंटर्स ऑफ दिस टू टाउन्स को कनेक्ट करती है, अगर इसको बराबर 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, ठीक है, टावर को हमें उस पॉइंट पे इंस्टॉल करना है, टावर को हमें उस पॉइंट पे लगाना पड़ेगा, सच दैट उस टावर की जो पोजीशन है, अगर वो पी है, वो पोजीशन टावर की फ्रॉम द सेंटर ऑफ टाउन ये दुगने फासले पर होना चाहिए एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सेंटर ऑफ द टाउन बी। यानी कि पॉइंट पी शुड बी सच दैट इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ टाउन ए शुड बी ट्वाइस एज कंपेयर टू इट इज डिस्टेंस फ्रॉम दैट ऑफ द टाउन बी। यानी कि ये जो पी ए डिस्टेंस है, पी ए डिस्टेंस है, दिस शुड बी ट्वाइस एज दैट ऑफ पी बी डिस्टेंस। और मैं इस पी बी को यहां पे लाऊंगा, पी ए डिवाइड बाई पी बी, बेटा वो किसके बराबर आएगा, ये पी बी मल्टीपल था, ये यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे आएगा 2 डिवाइड बाई 1। इट मीन्स दैट पी से ए तक जो डिस्टेंस है वो दुगनी है एज कंपेयर टू दैट ऑफ पी से बी तक जो डिस्टेंस होगी। यानी कि पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट को ए बी को डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। इसका मतलब पी से बी तक अगर 1 किलोमीटर है, पी से ए तक 2 किलोमीटर होने चाहिए, पी से बी तक अगर 2 किलोमीटर हो गए तो पी से ए तक 4 किलोमीटर होने चाहिए, पी से बी तक अगर 3 किलोमीटर हो गए, पी से ए तक 6 किलोमीटर होनी चाहिए। यानी कि tower should be planted in such a way between the line joining the centers of these two towns such that its location from a center of town A should be twice as compared to that of its distance from the center of the town B। तो ये हमें करना पड़ेगा। तो हमारा ये जो पूरा मसला है ना बेटा, अब हमें क्या करना है बेटा, हमें इस पॉइंट पी के यानी कि जहां पे हमें टावर इंस्टॉल करना है बेटा, हमें इसके क्या करने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं एक्स कामा वाई, यानी कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखनी है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखनी है कहां पे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेटा। टावर ये टाउन ए है, ये टाउन बी है, सेंटर्स दोनों टाउन्स के दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमें मान लीजिए यहाँ पे ये टावर की पोजीशन है, अब इसकी पोजीशन ऐसी है कि उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कामा वाई है, और ये भी पता है हमें कि पॉइंट पी एज पर द कंडीशन डिवाइड करता है ए बी को इन द रेशियो ऑफ पी इज टू पी बी, जो 2:1 है बेटा, 2:1 है, पता है ना बेटा, ये 2:1 है। आप मुझे बताइए हमें हम पे क्या निकालना है, वी हाउ टू फाइंड आउट हियर के पॉइंट पी की पोजीशन क्या होगी, यानी कि हाउ फार इट शुड बी फ्रॉम द वाई एक्सिस, हाउ फार इट शुड बी फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट जो ही हमें पता चलेंगे, जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे वहीं पे हमें ये टावर को इंस्टॉल करना है। दिस इज द प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम दैट वी हैव ऑन द सेक्शन फार्मूला। अब इस चीज को थ्रू सेक्शन फार्मूला हम नहीं करेंगे, हम इसको इंडिविजुअली इस प्रॉब्लम को एक्ट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी, यानी कि व्हाट शुड बी द लोकेशन ऑफ द टावर विद रेफरेंस टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो वो हम यहाँ पे निकालेंगे। उसके लिए हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे पीएम, ठीक है, और बी एन हम डालेंगे परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी, और पी से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे सपोज पीटी, ठीक है। अब अगर आप देखोगे बेटा, ये जो पीएम है सिंस इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये बी एम क्या है, इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये भी पैरेलल होगी वाई एक्सिस को। जितने भी पॉइंटर्स एक लाइन के ऊपर होते हैं जो कि पैरेलल वाई एक्सिस को होती है, उन सभी पॉइंट्स का एब्सिसा सेम होता है, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स ऑन अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब जरा बताइए पॉइंट पी
किस फासले पर है फ्रॉम वाई एक्सिस, इसका जो एब्सिसा है वही इसका फासला होगा, वो एक्स है, इसका मतलब ए टू एम असल में एक्स है। अब जरा बताइए ये जो बी एम है इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, सभी जो पॉइंट्स बी एम के ऊपर होंगे दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वाई एक्सिस। अब जरा बताइए पॉइंट बी कितने यूनिट्स के फासले पर है फ्रॉम वाई एक्सिस, 36 यूनिट्स के फासले पर, इसका मतलब पॉइंट एम पॉइंट टी भी 36 यूनिट्स के फासले पर होगा फ्रॉम वाई एक्सिस, इसका मतलब ये 36 होगा। अब जरा बताइए ये जो यहाँ पे हमारे पास में डिस्टेंस है ये है एम, ठीक है बेटा, और ये है एन, एन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। क्या हम नहीं लिख सकते एम एन जो डिस्टेंस होगी, एम एन जो डिस्टेंस होगी वो होगी बेटा ए एन माइनस ए एन माइनस ए एम, ठीक है, वो कितना होगा ए एम कितना है दैट इज 36 और ए एम कितना है दैट इज एक्स, 36 माइनस एक्स, इसका मतलब एम एन होगा बेटा 36 माइनस एक्स, सिंस दिस इज द स्क्वायर एम एन और पी टी बराबर होगी ये 36 माइनस एक्स ही होगा। अब जरा बताइए ए टू एम कितना है एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए ये जो पी टी है ना बेटा इट इज परपेंडिकुलर टू बी एन, लेकिन बी एन इज इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। कोई भी लाइन जो किसी और लाइन को परपेंडिकुलर होगी, जो खुद परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्सिस को, वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस को। पीटी विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पीटी विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स पीटी के ऊपर होंगे उनका वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। अब जरा बताइए पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है दैट इज वाई, ठीक है, और पॉइंट टी का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा वो भी वाई होगा। अब जरा बताइए क्या हम ये बी टी लिख सकते हैं, बी टी इज इक्वल टू बी एन माइनस टी एन, बी एन माइनस टी एन। अब जरा बताइए बी एन कितना है, बी टू एन मतलब वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी वो 15 है बेटा, 15 माइनस और टी एन कितना है दैट इज वाई, 15 माइनस वाई। अब जरा बताइए बी टी कितना है सर, बी टी होगा 15 माइनस वाई। बेटा ध्यान से देखिएगा बी टी है 15 माइनस वाई और पी टी है 36 माइनस एक्स, और ये जो ए एम है दैट इज एक्स और पी एम है दैट इज वाई, ठीक है। अब इधर देखिए बेटा और हम ट्रायंगल्स को कंसिडर करेंगे, दो ट्रायंगल्स को बेटा, दो ट्रायंगल्स को। हमारा मोटिव क्या है, वी वांट टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द टावर सो दैट इट शुड बी क्लियरली प्लांटेड देयर, ठीक है, ताकि हम इसको अच्छे से इंस्टॉल कर पाए ऐसी डिस्टेंस पर कि दोनों टावर्स को अप्रोप्रिएटली सिग्नल मिल पाए। कोई भी बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड ना कर सके ये टावर वाले कंपनी वाले। ओके तो चलिए बेटा देखिए बेटा यहाँ पे जो ए एक्स है, मान लीजिए ये ए है, ये एक्स है, ये ए है, ये एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर है बेटा एक और लाइन दैट इज पी टी, दिस इज पी, दिस इज पी, दिस इज टी, और हम ये लाइन ऐसे डालेंगे ए टू बी, बी यहाँ पे है। आप मुझे बता सकते हो ये अल्फा अगर है ये बीटा है, अल्फा और बीटा बराबर हो गए, वाई सो बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्फा और बीटा बराबर हो गए बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सिंस पीटी इज पैरेलल टू एक्स दिस ए एक्स एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, अल्फा और बीटा बराबर हो गए बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑलरेडी से अगर आप देखोगे ये 90 है, ये 90 है, इसका मतलब ट्राइंगल ए एम पी में और ट्राइंगल पी टी बी में अल्फा और बीटा बराबर है और आल्सो एंगल एम और एंगल टी बराबर है। इट मीन्स दैट बोथ ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। वही हम लिखेंगे बेटा क्लियरली जो ट्रायंगल ए एम पी है, ए एम पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी टी बी बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सो बाय CPST कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अच्छा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हमें ये बताएगा ए एम डिवाइड बाई बेटा पी टी, ए एम डिवाइड बाई पी टी इज इक्वल टू एम पी डिवाइड बाई टी बी इज इक्वल टू ए पी डिवाइड बाई पी बी, ए पी डिवाइड बाई पी बी, ठीक है, ए पी डिवाइड बाई पी बी, ठीक है। अब जरा बताइए ये किसके बराबर आएगा, ए एम किसके बराबर है, ए एम इज नथिंग दैट इज एक्स, that is the abscissa of point P and abscissa of point M as same x divided by PT। जरा बताइए P से T तक वो 36 माइनस एक्स है, 36 माइनस एक्स है विच इज इक्वल टू MP का वैल्यू कितना है, MP का वैल्यू है बेटा जी y इज डिवाइड बाय और उसके बाद में है T टू B दैट इज 15 माइनस वाई, बिकॉज P से B अंत तक जो डिस्टेंस है y है, T से अंत तक डिस्टेंस हमने सब्ट्रैक्ट की जो कि x है 15 माइनस वाई होगी, 15 माइनस वाई होगी विच इज इक्वल टू। आप जरा बताइए AP डिवाइड बाई पी बी,
ए पी, अगर मैं इसको चेंज करूंगा, ये पी ए डिवाइड बाई पी बी है, हम इसको चेंज कर सकते ए पी डिवाइड बाई पी बी, ये किस रेशो के बराबर है, यानी कि ए पी डिवाइड बाई पी बी, अगर इस लेंथ को हम इस लेंथ से डिवाइड करेंगे वो तो उस रेशो के बराबर आएगा ना, जिस रेशो में पॉइंट पी डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द पॉइंट ए एंड बी, तो वो बेटा 2/1 होगा। अब जरा बताइए, ये तीनों रेशो इक्वल है, can't we take them separately equal to one another? Yes beta, we can take x divided by 36 minus x is equal to 2 divided by 1 and y divided by 15 minus y is equal to 2 divided by 1, which implies that बेटा ये 1 क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 1 into x बेटा x होगा, 36 into 2 वो आएगा बेटा 72, 2 6 12, 2 3 6 7, और यहाँ पे क्या आएगा 2 into x that is minus 2x, और यहाँ पे क्या आएगा y into 1 that is y, और यहाँ पे क्या आएगा 15 into 2 that is 30 minus 2 into y that is 2y। देखिए बेटा यहाँ पे क्या आएगा, that will be equal to, which will be equal to, बेटा यहाँ पे आएगा 2x को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ये आएगा 3x is equal to 72, और यहाँ पे आएगा बेटा 2y को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, वो प्लस 2y आएगा, वो आएगा 3y is equal to 30, 3 1 जा 3 10 जा 30, यहाँ पे आएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, विच इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू 24 आया बेटा, और y का वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखोगे दैट विल बी इक्वल टू 10। इसका मतलब पॉइंट P जो इन दोनों लाइन सेगमेंट, इन दोनों पॉइंट्स को, जो सेंटर्स ऑफ दोनों टर्म्स थे ना बेटा, लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द पॉइंट्स ए बी थी ना, पॉइंट पी इसके ऊपर एक पॉइंट था, इंटरनली डिवाइड करता था इस लाइन सेगमेंट को इन द रेशियो ऑफ 2:1। इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई थे ना बेटा, हमने वो निकाले, यानी कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले, पॉइंट पी के जो एक्स कामा वाई कोऑर्डिनेट्स थे वो निकले बेटा पी ऑफ 24, 10 बेटा। इसका मतलब क्या, जो टॉवर की लोकेशन होगी एज पर द कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर हम इसको देखेंगे, यानी कि इट शुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर towards in the along x axis or along y axis it should be at a distance of 10 किलोमीटर। मतलब अगर हम इस प्रॉब्लम को जड़ में जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, जो टॉवर की लोकेशन होगी वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में 24 किलोमीटर के फासले पर होना चाहिए, और नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में 10 किलोमीटर के फासले पर होना चाहिए। जैसे कि टाउन बी रेफरेंस ऑफ टाउन ए में अगर हम देखते तो वो टाउन बी की लोकेशन क्या थी, 36 किलोमीटर ईस्टवर्ड डायरेक्शन में थी और 15 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थवर्ड थी। अगर हम टावर को देखेंगे, टावर को हमें इन दोनों विद रेफरेंस टू द टाउन ए कैसे 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 इंस्टॉल करना पड़ेगा। टावर शुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ इफ इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टाउन ए। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन हमें टाउन की मिली बेटा। अब देखिए बेटा इसका फायदा क्या है, सेक्शन फार्मूला क्या है। देखो बेटा इस प्रॉब्लम के ऊपर मैंने इंडिविजुअली एक्ट किया और मैंने लोकेशन ऑफ टावर निकाली। अगर हम बेटा क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों टाउन्स के जो सेंटर्स है उनके कोऑर्डिनेट्स को तशबीह दे देंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी के कॉरस्पॉन्डिंग। इसका मतलब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है तो यहाँ पे ऑरिजिन पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 है। जो टाउन बी है उसका जो सेंटर, उसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो 36,15 है, 36,15 है। और जो पॉइंट पी है वो पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट्स x, y हमें सेक्शन फार्मूला के थ्रू ये मिलेंगे। लेकिन जिस रेशियो में बेटा पॉइंट पी डिवाइड करता है ना यहाँ पे लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द पॉइंटर्स ए बी, वो रेशियो क्या है m1:m2। लेकिन यहाँ पे ये रेशियो हम किसके साथ इसको तशबीह दे देंगे 2:1 में, बिकॉज पॉइंट पी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम, इफ इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम the center of town A, then it is at a distance of 1 unit from the center of town B। पॉइंट P जो है ना बेटा लोकेशन ऑफ टावर, वो पॉइंट A से दुगने फासले पर है एज कंपेयर टू इट इज डिस्टेंस फ्रॉम दैट ऑफ द टाउन B। ठीक है, तो वही हम करेंगे। रेशो कितना आएगा बेटा 2:1 आएगा। रेशो का जो वैल्यू है 2:1, इसका मतलब m1 का वैल्यू 2, m2 का वैल्यू 1। देखिए बेटा सेक्शन फार्मूला हमें बता दिया, पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन ये है। अब अगर हम यहाँ पे प्लग करेंगे x का वैल्यू और x1 y1 x2 y2 और m1 और m2 का वैल्यू, हमें क्या मिलेगा, x विल बी इक्वल टू m1 का वैल्यू 2 है बेटा इंटू x2, m1 का वैल्यू 2 है, x2 का वैल्यू 36 है, प्लस आएगा बीच में अपना प्लस, m2 का वैल्यू 1 है, मल्टीपल आएगा x1 का वैल्यू कितना है दैट इज 0, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 दैट इज 2 + 1 बेटा। और y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन किसके बराबर आएगा, दैट इज m1 दैट इज 2 इंटू y2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2 का वैल्यू बेटा 15 है, प्लस आएगा m2 का वैल्यू यहाँ पे 1 है बेटा, मल्टीपल बाई y1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1 इज 0,
y1 0 आएगा, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 1, m1 प्लस m2 का मतलब 2 प्लस 1, विच इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू 2 इंटू 36 दैट इज 72 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 3, और प्लस आता है यहाँ पे 1 इंटू 0, वो 0 ऐड करके 72 के साथ 72 ही आएगा बेटा। y विल बी इक्वल टू 2 इंटू 15 दैट इज 2 इंटू 15 आएगा बेटा 30, 30 प्लस 0 कितना होगा 30 होगा, डिवाइड बाई 3 होगा, 3 1 जा 3 10 जा 30, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, एक आएगा वो बन जाएगा 12, 3 4 जा 12, विच इम्प्लाइज दैट x का जो वैल्यू आया वो 24 आया बेटा, और y का जो वैल्यू आया वो 10 आया। अब जरा बताइए जो कोऑर्डिनेटर्स आपको इंडिविजुअली मिले थे जब आपने इस प्रॉब्लम के ऊपर एक्ट किया, वही कोऑर्डिनेटर्स तो आपको यहाँ पे मिले ना बाय अप्लाइंग द सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि एब्सिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द टावर शुड बी इक्वल टू 24 एंड ऑर्डिनेट ऑफ द लोकेशन ऑफ द टावर शुड बी इक्वल टू 10। आई मीन टू से दैट द सेम कोऑर्डिनेटर्स दैट यू हैव ऑब्टेन्ड ऑन एक्टिंग दिस वेरी प्रॉब्लम पर्टिकुलरली, वही कोऑर्डिनेटर्स आपको इस टावर के मिले, वही पोजीशन आपको इस टावर की मिली व्हेन यू एक्ट अपॉन दिस वेरी प्रॉब्लम थ्रू द सेक्शन फार्मूला। दिस इज द mightiness of the problem. No need to have the discussion, have all this discussion again and again over individual problems, but you have to simply apply the section formula. You are going to get the coordinates of the pointers of division, provided that you know the coordinates of the end points of the line segment and you know the ratio in which the given point divides the given line segment. तो ये mightiness है इस सेक्शन फार्मूला की। अब जरा बताइए सेक्शन फार्मूला लाभकार है, सेक्शन फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। वी शुड हैव द फील ऑफ इट आल्सो कि हाउ वी हैव अराइव्ड एट द रिजल्ट ऑफ x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस, और इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, वी आर गोइंग टू डिराइव दिस वेरी फार्मूला दैट इज सेक्शन फार्मूला, रेशो फार्मूला इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। हाल फिलहाल के लिए आपके साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू बेटा।